स्वागत है आपका टेक स्टार एजुकेशन ट्री चैनल में, यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज हम कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक जानकारी देंगे। आज हम क्या क्या सीखेंगे इस चैनल में। व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा ऑफ एंड इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आपने देखा होगा इस तरीके का एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। वेरियस टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं जैसे लैपटॉप, मेन फ्रेम, ऐसे काफ़ी सारे कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स होते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सारी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में देंगे। बात आती है व्हाट इज़ डेटा, क्योंकि डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा, रॉ फैक्ट आर नाउन एज डेटा, मतलब रॉ फैक्ट को डेटा बोलते हैं। जैसे कोई संख्या होती है, कोई तथ्य होता है, कोई आंकड़ा होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने कोई आंकड़ा लिखा, तो आप उसको कह सकते हो कि ये डेटा है। आप उसको कह सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 लिखा, मतलब ये क्या है, एक डेटा है, एक संख्या है। आप इससे कोई इन्फॉर्मेशन बना सकते हो। जैसे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैं अगर 50 लिखा तो डेटा हो गया। अगर मैंने 50 रुपये लिखा या 50 कार लिखा या 50 कोई भी वर्ड लिखा या 100 ऑफ जिसके सामने मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सूचना लिखी है, तो वो क्या हो गया, एक अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो गई। तो वो क्या चीज़ हो गई, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर का अपने को डेफिनेशन पता है, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी अपने को पता होना चाहिए। C फॉर कॉमनली, मतलब सामान्य रूप से, सिंपल या साधारण तरीके से यूज़ होने वाला। O फॉर ऑपरेट, मतलब सामान्य रूप से कार्य करने वाला, काम में आने वाला। M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, मतलब एक विशेष रूप से, एक पर्टिकुलर। यूज्ड फॉर, मतलब उपयोग में। जैसे ट्रेड, मतलब व्यापार में। एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा में। R फॉर रिसर्च, मतलब अनुसंधान, मतलब खोज के कार्यों में। ये सारी चीज़ यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको कंप्यूटर बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर कहीं ना कहीं अपने जनरेशन में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ जनरेशन जो आई थी वो 1946 से 1955। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ये आकार में बड़े होते थे, भारी होते थे, इनको रखने के लिए बड़े बड़े कमरे होते थे, जो हर कोई इसका मेंटेनेंस नहीं कर पाता था, इसलिए इसको यूज़ में कम लाया जाता था। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन जो 1956 से 65 के बीच में, इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर्स जिसमें क्या होता है, वो यूज़ होने के बाद में वो आकार में छोटे हो जाए और थोड़ी सी उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट हो गई, और इस तरीके से ये सिस्टम्स डेली रूटीन में काम आने लगे धीरे धीरे, लेकिन इतने यूज़फुल नहीं थे। थर्ड जनरेशन जो 1966 से 1975 में यूज़ हुआ, जिसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप यूज़ करते थे, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये तीनों मिला के हमने एक IC चिप बनाए, जिसमें वो स्मॉल होते गए हमारे सिस्टम, आकार में छोटे हो गए, स्पीड बढ़ती गई, वज़न में भी कम होने लगे, जिससे हम यूज़ करने लगे। फोर्थ जनरेशन जो 1976 से 80 के बीच में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। माइक्रो प्रोसेसर आपको पता ही है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, जैसे इंटेल, AMD,
ये सारी जो कंपनियां ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, जिसमें हम बोलते हैं P4 मशीन आती थी पहले, P5 आती थी, ड्यूल कोर आती थी, कोर टू ड्यू आता था। ये सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। अभी कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनके यूज़ करने से सिस्टम बहुत छोटे हो गए और इजीली यूज़ होने लगे, और इस तरीके से हम काफ़ी इसमें अपनी रुचि रखने लगे। नेक्स्ट 5th जनरेशन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे, जो 1982 टिल नाउ था, जिसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी यूज़ होता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें यूज़ होते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है इस चैनल में। व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में जो भी मैंने सिखाया है आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और